बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए है, इनके बीच में संगा मलबारी का गेम चल रहा है, नुरा कुश्ती चल रही है। चला के 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र का क्या पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। देखिए, दोनों का काम हो गया ना, बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए, एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, और बिहार की राजनीति की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि इसका कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी देख रहे हैं आप, इन दिनों अबू आजमी जी ने जैसे औरंगजेब वाला मुद्दा उठाया है, उसी को लेकर बस भाजपा को मौका मिल गया है। और जो लोग कल तक कहते हैं कि भैया एमएम कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बी टीम है, भाजपा के लिए बी टीम का काम करता है एमएम, तो ये सरासर गलत है। और ये गलत क्यों है आप देख रहे हैं। जो भैया मुद्दा उठाना चाहिए अबू आजमी को भैया सदन में कि भैया कैसे मजलूमों पे अत्याचार हो रहा है, कैसे दलित पे अत्याचार हो रहा है, वो आवाज उठाने के बजाय ये आवाज क्या उठाते हैं, औरंगजेब। आप समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बैठे बिठाए भाजपा को मुद्दा मिल गया है। हालांकि अबू आजमी को औरंगजेब पे बोलना भारी पड़ गया है, कैसे कि उनको देखा आपने सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कनेक्टिविटी बिहार से क्या है, एमएम को क्यों गठबंधन में नहीं रखती है, ये इतना तो साफ हो गया है कि एमएम को अछूत समझती है। जिस तरह एमएम के निशान पर किशनगंज जिला के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज विधानसभा से जीत कर गए अंजार नईमी साहब ने जो आरोप लगाया कि भैया ये अछूतों की पार्टी, एमएम को अछूत नजर से देखा जाता है, इसीलिए भैया इंडिया अलायंस इसीलिए गठबंधन में नहीं लेती है, चाहे महागठबंधन में इसीलिए एमएम को नहीं लेती है क्योंकि वो अछूत है। जैसे महागठबंधन में आएगा तो महागठबंधन वाले भी अछूत हो जाएंगे। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो हमेशा ओवैसी साहब पे बीजेपी का बी टीम का आरोप लगाता है। अभी आप उनको देखिए, महाराष्ट्र में उनको मुद्दा का बात करना चाहिए, सारे देश में मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दे पे बात ना करके वो बात करते हैं औरंगजेब पे। और भाजपा को बैठे बिठाए वहाँ मुद्दा मिल गया है। हालांकि अबू आजमी सस्पेंड भी हो चुका है विधानसभा से 1 महीने के लिए, लेकिन जिस तरह से वो भैया आप औरंगजेब की बात छेड़ी है, और भाजपा यही तो चाहता रहता कि इंडिया अलायंस के ऐसे नेता कुछ बोल दे सब, ताकि हमें मौका मिल जाए। और जो भाजपा के कोर वोटर है, जी हाँ, जो कोर वोटर है, आप देख रहे हैं औरंगजेब की आपको तारीफ करना पड़ गया। और वहीं पर अयोध्या से जो जीते सांसद, फैजाबाद से सांसद जो जीते हुए हैं जी अवधेश प्रसाद, वो भी उनका समर्थन कर दिए। और कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो वोटर है वो गोलबंद हो गए हैं। अब कल को भाजपा बिहार में जीतेगी तो आप कहेंगे एमएम की वजह से जीता है, एमएम की वजह से आरजेडी हार गया है। तो बैठे बिठाए चुनाव के समय आप मौका और मुद्दा खुद देते हैं भाजपा को और बात बोलते हैं बड़ी बड़ी। ये मैं नहीं कर रहा, जो एमएम के पूर्व विधायक वारिस पठान साहब है उन्होंने क्या कहा है, चलिए उनकी बातें ही सुनते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में हो या देश में एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए है, इनके बीच में संगा मलबारी का गेम चल रहा है, नुरा कुश्ती चल रही है। काफी वक्त से देखा जा रहा है। यही नहीं, विधानसभा का जब चुनाव आया था महाराष्ट्र में, उस वक्त यही समाजवादी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। महाविकास आघाड़ी के ही आदित्य ठाकरे ने पूरे मीडिया को कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के वक्त भी इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन किया था, बीजेपी की बी टीम थी ये एसपी वाले। तब से अभी भी यही है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल इतने सीरियस मुद्दे कि बजट सेशन इतना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर पुणे का जो स्वारगेट रेप केस हुआ था उस पर चर्चा होनी थी, वो जो आर्थिक बहिष्कार करने की आप काशीनाथ मेला के अंदर करे तो उस पर चर्चा होनी थी, जो दिन दहाड़े घर में घुस के चाकू से हथियार से यूज किया जा रहा है, चर्चाएं काफी होने वाली थी। बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकता था इस सदन में, मगर क्या होता है कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं, 500 साल पुरानी बात, इररिलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। ये आप ऐसा बोलना जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में देश में भी हलचल मच जाएगी, आप बोल दो। क्योंकि मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूं सबके भाई कुछ वो ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे चला गया 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र का क्या पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। आपको जो भी है, हिस्टोरियन है जो भी, तो आपको अगर बोलना नहीं आता तो किसने कहा आपको इस तरह की फालतू बकवास करो। आज रमजान का महीना चल रहा है,
अगर कहीं पर भी कुछ होता है अनटोवर्ड इंसिडेंट कुछ, तो पूरी पूरी जवाबदारी ये महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एमएलए और बीजेपी सरकार की होगी। अब देखिए दोनों का काम हो गया ना, बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए, एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई है। तो ऐसे ही भारत के अंदर आप देख रहे 2014 जब से बीजेपी सत्ता में है, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक वॉर जैसी कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, हर चीज से नफरत। अजान का हमारा लाउड स्पीकर आप बंद कर दिए। अरे आपको उसके ऊपर बोलना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट डेसिमल जो रखा है उस पर दी जा सकती है अजान। आपने सारे मुद्दों से पूरा पूरा फायदा बीजेपी को आपने पहुंचा दिया। आप पूरे के पूरे बीजेपी की बी टीम हो, ये पूरा सिद्ध हो गया, 200% कंफर्म हो गया। हम तो पहले भी बोलते थे और आज मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान कोई भी इनके बयान का जरा भी समर्थन नहीं करता, बल्कि सब मुझे तो फोन करके बोल रहे वारिस भाई क्यों इस तरह की बकवास करने की क्या जरूरत थी। विकास का मुद्दा उठाना था, डेवलपमेंट की बात करना था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो महाराष्ट्र में बिगड़ता जा रहा है उस पर सरकार को घेरना था, आपको सवाल करना था। ये सारी चीज में आपने सरकार को फायदा पहुंचा दिया। तो ये तो आपके फायदे के लिए आपने पूरा पूरा काम कर दिया बीजेपी का। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस वाले के पास भैया मुद्दा नहीं है कुछ, ये बस वही चीज करेंगे जिससे भाजपा को फायदा हो। ये सच्चाई, ये रियलिटी है। और जब भाजपा जीत के आती है तो ये क्या कहेंगे, ओवैसी साहब ने बीजेपी का बी टीम काम किया है, ओवैसी साहब की वजह से तो भाजपा जीती है। ये देखिए इन नेताओं को, आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इन नेताओं को कि आखिर भाजपा को कौन जिताता है। और बड़ी बड़ी जो इंडिया अलायंस के सपोर्टर है वो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि भैया अरे ये बीजेपी का बी टीम है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, कैसे मुस्तफाबाद में हरा दिया। भैया आपके मुंह पे जोरदार तमाचा है, बैठे बिठाए आप मौका देते हो सामने वाले को और बोलते हो कि भैया ये एमएम की वजह से जीत गया है। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो और तब दूसरे पे एलिगेशन लगाना। खैर विशेष आप लोग का इस पे क्या कहना है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।